नमस्कार, DDN 24 में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी, अहम और भरोसेमंद खबरों के साथ हम हाजिर हैं देश, राज्यों और दुनिया की हर जरूरी अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप हमें किस शहर से देख रहे हैं, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन को निर्विरोध पार्टी की कमान सौंपी गई है और 45 साल की उम्र में वे सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इसका औपचारिक ऐलान हुआ, जिसे संगठन के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने संगठनात्मक बैठक बुलाई, जिसमें चुनावी रणनीति और पार्टी की मजबूती पर चर्चा हुई। बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री शामिल हुए, जिससे आगामी चुनावों की दिशा साफ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लघु उद्योग विकास बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इससे छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को मजबूती मिलेगी। दिल्ली के भारत मंडप में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें 70 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जहां वैश्विक चुनावी चुनौतियों पर चर्चा होगी। कीमती धातुओं में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज बाजार में सोना 1,55,570 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। वहीं चांदी 3,25,920 रुपये प्रति किलो के करीब चल रही है। वैश्विक हालात और सुरक्षित निवेश की मांग से दाम ऊंचे बने हुए हैं। राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों से संवाद किया। कांग्रेस नेतृत्व आगामी चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। समाजवादी पार्टी की बैठक में मुस्लिम वोट बैंक और संभावित गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने साफ किया कि पीडीए की राजनीति में जो साथ आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। महाराष्ट्र में मेयर पद को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट के बीच खींचतान तेज हो गई है। दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाने से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल जारी है। इसी बीच ममता बनर्जी अधिकारियों की बैठक में पहुंची। उन्होंने निर्देश दिया कि आम नागरिकों को परेशान न किया जाए और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। संभल हिंसा मामले में जज के तबादले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वकीलों ने इसे दबाव में लिया गया फैसला बताया, जबकि विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। शंकराचार्य ने नोटिस को असंवैधानिक बताते हुए प्रशासन को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। केरल विधानसभा में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव देखने को मिला। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने मंत्रिमंडल से स्वीकृत भाषण के हिस्से नहीं पढ़े। तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद अब केरल में भी राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। विपक्ष इसे संघीय ढांचे पर खतरा बता रहा है। ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ गया है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कहा कि यूरोप दबाव की राजनीति के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में तनाव गहराता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद कनाडा ने अपनी सुरक्षा रणनीति पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है। गाजा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी बढ़ गई है। उनने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। रूस में 130 साल की रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी दर्ज की गई है। कई इलाकों में इमारतों के निचले हिस्से पूरी तरह बर्फ में दब गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण सड़क हादसे सामने आए हैं। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से कई वाहन आपस में टकराए। नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है।
पुलिस और एसआईटी की टीम पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। आईआईटी कानपुर में एक और छात्र की मौत के बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया है। संस्थान में काउंसलिंग सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के एक स्कूल में छात्र के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्कूल सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आग की कई घटनाएं सामने आई हैं। दमकल विभाग की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार में स्कूल वाहन से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर हैं। कर्तव्य पथ पर सेना और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार रिहर्सल की जा रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टीबी सीरीज की शुरुआत हो गई है। सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया से मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए DDN 24 सच, सवाल और सरोकारों की आवाज। कल सुबह 6 बजे फिर मुलाकात होगी दिन भर की नई और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।